शांति। अभी हम 10 मिनट तक विशेष क्लास करेंगे कि कैसे सर्व संबंध और उनका अनुभव बाबा से करने से हमारे अंदर बिल्कुल वैसे ही संस्कार भर जाएंगे। इसके पीछे की साइंस को देखेंगे और फिर हम इस सर्व संबंधों के योग की अनुभूति को बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि जब कारण समझ आएगा आपको तो फिर अनुभव करना भी आसान हो जाएगा। इसे देखें। देखिए क्या कहते हैं बाबा कि बच्चे सर्व संबंध एक बाप से, एक बाप से। क्यों? क्या फायदा है इसका? कैसे ये सब संबंध निभाना ही मेरे संस्कार परिवर्तन का आधार होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर्व संबंध निभाना एक बाप के साथ सर्व संस्कारों को दिव्य बनाने की चाबी है। आधार है। बड़ी गहरी समझने की बात है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा कहा गया है? क्या उसका आधार है? देखिए, हम सभी जानते हैं एक बात को, जो सर्व संबंध होते हैं यही हमारी संगत होती है। या तो आप माँ की संगत करेंगे या तो आप पिता की संगत करेंगे। आप चेक करके देख लें, माँ की संगत, पिता की संगत, किसी मित्र की संगत, किसी शिक्षक की संगत, किसी कोच की संगत, व्यक्ति की संगत, किसी रिश्तेदार की संगत, जो भी रिश्तेदार आपको इनके अलावा नजर आते हैं उनकी संगत, साजन व सजनी के संगत, इसके अलावा खेलों की संगत, जिनके साथ आप खेल करते हैं या कोई खेल देखते हैं की संगत, कोई भी चीज है, जो भी आप लाइन में जितनी भी ये संगत आप करते हैं, आप देखना उनकी क्वालिटीज ही आपके चरित्र में आती हैं। इनकी क्वालिटीज ही चरित्र में आती हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, जैसे दुनिया में भी, कि माँ बाप का
चाल चलन, बच्चों के चाल चलन को, बच्चों के चाल चलन को बनाता है। क्योंकि माँ और बाप ही पहले गुरु होते हैं, जिसमें माँ बिल्कुल पहली गुरु होती है। अब इनकी क्वालिटी जो होगी वही क्वालिटीज मैक्सिमम हमारे अंदर होंगी। आप सब देख लें, इसीलिए क्या कहा गया है, बड़ी गहरी बात की गई है, नियम यही कहता है, संग का रंग। अब वो संग किसी का भी हो सकता है। किसके संग में आप ज्यादा समय बिताएंगे, किस संबंध में आप ज्यादा समय बिताएंगे, वे ही संस्कार आपके बनते जाएंगे, उनके जैसे ही संस्कार आपके बनते जाएंगे। हाँ या ना? समझ आ रही है ना? गहराई से, बहुत गहराई से समझना, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है जो बाबा ऐसा बोलते हैं। और थोड़ा समझते हैं इस बात को। बाबा हमेशा कहते, बच्चे सच्चा रिश्ता किसे कहेंगे? सच्चा रिश्ता, या हम कह सकते हैं रेलेवेंट रिलेशनशिप। रेलेवेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है वो रिश्ता जो हमारे जीवन को मीनिंगफुल बना दे, अर्थात हमारे जीवन को महत्व दे दे, महत्वपूर्ण बना दे। ये बड़ी गहरी और समझने की बात है। अब चेक करो, ऐसे दुनिया में कितने रिश्ते हैं जिनके संस्कार मेरे जीवन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो आप पाएंगे दैहिक रिश्तों में ये होना संभव नहीं होता, क्योंकि सभी की लिमिटेशंस होती हैं। रेलेवेंट रिलेशनशिप कोई भी दैहिक रिश्ता मुश्किल ही निभा सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो और कितना भी खराब। क्योंकि उसकी, ऐसा क्योंकि उनकी हद है, उनकी लिमिटेशन है। ये सबसे गहरी बात है। और जिस भी चीज की लिमिटेशंस है तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग है। उसके संस्कारों की भी लिमिटेशन है, उसके एजुकेशन की, समझने की, हर चीज की लिमिटेशन है। और जिस चीज की भी लिमिटेशन है वो सभी क्षेत्रों का ज्ञान रखे, पूरे ब्रह्मांड की समझ दे सके, या वो सब संस्कारों का स्वरूप आप सामने बन सके, ये संभव नहीं है एक ही टाइम पर। वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रोल को से मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन केवल बाबा, और उसमें क्या है, हद भी है वो, और साथ में उसमें स्वार्थ भी। कभी भी निस्वार्थता नहीं आ सकती उसके लिए। उसकी कामनाएं भी हैं उसके पास, उसमें हद भी है, स्वार्थ भी है, कामनाएं भी हैं। और जहां पे ये तीनों चीजें हो जाएंगी, समझ लेना वहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को ठीक होना। अब आप ऐसे सोचना ध्यान से, दुनिया में भी जब कोई व्यक्ति, सपोज आप किसी व्यक्ति का नाम लिखो जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो, आप लिखना अपने हिसाब से। लेट्स से कि आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति है जिसे आप सफल भी मानते हो,
सुखद भी मानते हो, स्वस्थ भी मानते हो, चरित्रवान भी मानते हो, ठीक, स्किल्ड भी मानते हो उसको, इंस्पिरेशनल भी मानते हो आप उसको, प्रेरणा भी। जब ऐसे किसी व्यक्ति को आप देखते हो, अब ध्यान से सुनना, बहुत गहरी चीज है बाबा याद दिला रहे, कि अगर कोई व्यक्ति में सभी प्रकार के ये गुण पाए जाए, सपोज वो ए व्यक्ति है, अब ध्यान देखना उसको, जिसमें इस तरह की चीजें होंगी। अब चाहे वो सपोज करो वो पिता है, अगर मैं ऐसे बात करूं पिता है, तो अगर वो पिता है तो किसी का पुत्र भी होगा, वो किसी कार्य क्षेत्र पर, चाहे वो जॉब में होगा या बिजनेस में होगा, अपना काम भी करता होगा, वो जिस समाज में रहता होगा तो वो सामाजिक व्यक्ति भी होगा, अपने आप में एक सामाजिक व्यक्ति होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का मामा होगा, किसी का फूफा होगा, कुछ भी होगा, वो जिस रोल में भी वो होगा, जिस रोल में वो होगा, व्यक्ति वो एक ही है, लेकिन इन सभी रोलों के साथ वो न्याय कर रहा होगा, क्योंकि हर कोई उसे कहता होगा मेरे मामा जी बहुत अच्छे हैं, मेरे फलाने बेटा बहुत अच्छा है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पिता बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें ये सारे संस्कार है। माना व्यक्ति वो एक ही है, लेकिन उसके कई रोलों को उसने क्या कर दिया, अमर कर दिया अपने चरित्र से। ये गहरी बात है समझने की। तो यहां भी बाबा क्यों कहता कि बच्चे तुम अपना संबंध सिर्फ मुझसे जोड़ो, मुझसे सारे संबंध निभाओ, ताकि तुम मुझसे एक अच्छा पिता बनना सीख सको, मुझसे एक अच्छा पुत्र बनना सीख सको, मुझसे एक अच्छा साथी बनना सीख सको, मुझसे अच्छा एक सारथी बनना सीख सको, मुझसे कोच बनना सीख सको, मुझसे टीचर बनना सीख सको। संबंध निभाने के पीछे क्या वर्षा लेना होता है, वर्षा कोई गुण शक्ति ऐसे बारिश टाइप लेने का नहीं होता, बल्कि जिनके संग हम रहते हैं उनकी संगत से उनके गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। टीचर कैसे पढ़ाता है, ध्यान से उसके पढ़ाने की स्टाइल को देखना शुरू करो, वो करना शुरू करो, आप उस जैसे टीचर बन जाओगे। वो कैसे अच्छा फ्रेंड है, वो कैसे फ्रेंडशिप निभाता है, ऐसे ही आप संस्कार लाओ, फिर दुनिया में आप सब फ्रेंड के साथ वैसी फ्रेंडशिप निभाओ, अनकंडीशनल लव वाली फ्रेंडशिप। ये बड़ी गहरी चीज है, ध्यान रखना मेरी इस बात को, और आज इसके ऊपर प्रयास करना। तो आज समझे, हर संबंध संस्कार बनाता है, और एक ही व्यक्ति सभी प्रकार के संबंधों को संतुष्ट कर रहा होता है यदि उसमें संस्कार हैं, चरित्र हैं। तो ये हम किससे सीख सकते हैं? सबसे ऊंचा निस्वार्थ निष्काम सेवाधारी कौन है? एक बाबा है, उसके द्वारा हर संबंध को जीना सीखिए, और जैसे वो सब संबंध निभाता है, उन संबंधों को जीने की कला सीखकर सारी दुनिया के साथ उसकी तरीके से संबंध निभाना शुरू कीजिए। देखिए धरती स्वर्ग हो जाएगी। यही है योग। ओम शांति।